आइए मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं परसेंटेज से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं और प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। प्रतिशत का मतलब होता है मेरे दोस्तों कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% के बराबर होता है। जैसे हमने दो ले लिया, दो संख्या अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों, 100% के बराबर है। यह जो है 100% के क्या है, बराबर है। यह जो दो संख्या है 100% के क्या है, बराबर है। इसी तरीके से कोई भी वस्तु, कोई भी, जैसे हमने ये मार्कर लिया है, यह मार्कर भी अपने आप में 100% के बराबर है। यदि इसको कहा जाए कि इसका 50% भाग काट करके हटा दिया जाए मेरे दोस्तों, इसका यहाँ से हटा दिया जाएगा तो 50% बचेगा। यदि वह बोले 25%, इसका 1/4 भाग हटाएंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में मेरे दोस्तों कन्वर्ट करना है, बदलना है। यदि प्रतिशत में ले जाना है उस संख्या को तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि वो प्रतिशत हटा रहा है या हटाया जा रहा है, प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा 1/100 से गुणा करेंगे, अर्थात 100 से भाग कर देंगे उस संख्या में, प्रतिशत हट जाएगा। कोई भी संख्या है उसको 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तथा प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्या है, कोई वस्तु, देखिए जैसे हमको 10% लिखना हो तो 10% को हम 1/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब 10 इसका हो जाएगा। कोई संख्या 100 का 10% निकालेंगे मेरे दोस्तों, 10/100 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, यह 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। मतलब 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो 1/10 से गुणा कर देंगे। 1/10 से गुणा कर देंगे, उस संख्या का 10% निकल जाएगा। उस संख्या का 10% क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे हमको कहे कि किसी संख्या का 25% क्या होता है, 25% बोलेगा तो मेरे दोस्तों 100/25, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, नहीं 25/100 किसी संख्या का 25%, 25/100 कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 के बराबर होगा। किसी संख्या का 10% बोले 10/100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1/10 के बराबर हो जाएगा। जैसे कहे 20% किसके बराबर होगा, 20%। मेरे दोस्तों प्रतिशत हटाएंगे 100 से, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1/5 के बराबर होता है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। यदि हमको लिखना रहे 50% क्या होता है, 50% लिखना रहे 50/100, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 लिख देंगे। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/5 का मतलब होता है 20%, और जो होता है 25% 1/4 के बराबर होता है, 10% 1/10 के बराबर होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जो विशेष कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह तो हो गया। देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। मेरे दोस्तों क्वेश्चन है कि 70% लड़के पास हुए। एक कोई परीक्षा होती है और उसमें 70% बच्चे जो हैं पास होते हैं। कह रहा है कि 150 बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो बताइए कुल बच्चों की संख्या कितनी थी जो उस पेपर हॉल में, परीक्षा में उपस्थित हुए थे। वह एग्जाम हॉल में क्या है, उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। मेरे दोस्तों 70% क्या है, विद्यार्थी। 70% विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए हैं। 70% विद्यार्थी पास हुए। कोई विद्यार्थियों की, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% है मेरे दोस्तों, 100% मान लेंगे। 100% में 70% विद्यार्थी पास हुए हैं, और वह दिया है कि 150 विद्यार्थी क्या हैं, फेल हुए हैं।
कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। मेरे दोस्तों यहाँ पे 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो बताइए फेल की कितनी संख्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटाएंगे 30% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 30% विद्यार्थियों फेल की संख्या 150 दिया है, 30% फेल विद्यार्थियों की संख्या हमको मिल गया है। यदि हमको यहाँ पे फेल का मिल गया 30% के बराबर है तो हम याद यहाँ से निकाल लेंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100% के बराबर हो जाएगा। 100 से इधर गुणा कर देंगे, ये 150 हो जाएगा बटे यहाँ पे 30 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब 100% टोटल विद्यार्थियों की संख्या 500 थी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 500 थी। चलिए 70% विद्यार्थी क्या है मेरे दोस्तों, पास हुए, मतलब इसका 70% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 70/100 कर देंगे, यह देखिए कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। जब 350 विद्यार्थी पास हो जाएंगे तो मेरे दोस्तों 150 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यह क्वेश्चन लगाने का तरीका ऐसे 30% विद्यार्थियों की संख्या हमको मिल गया है और हमको 100% विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 150/30 कर देंगे। 1% का जो मान मिलेगा मेरे दोस्तों वह मिलेगा 5 मिलेगा। बताइए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का मान 5 है तो 100% का मान जो हो जाएगा 500 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यह क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। एक छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उसको पास होने के लिए मेरे दोस्तों 33% अंक लाना अनिवार्य है और उन्होंने कह रहा है कि उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि कोई एक एग्जाम कराया जाता है, कोई एक पेपर कराया जाता है जिसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है। मेरे दोस्तों कोई पेपर है 100% का है और उसमें से कह रहा है कि उसमें जो पासिंग मार्क जो बनाया गया है वो 33% के बराबर बनाया गया है, लेकिन एक विद्यार्थी है, एक छात्र है, उन्होंने 25% अंक प्राप्त किया। 25% अंक प्राप्त किया मेरे दोस्तों, वह कितने अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, यह पासिंग मार्क है 33% के बराबर हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया तो आ जाएगा। देखिए उसने उस पेपर में जो कट ऑफ बनाया था 33% के बराबर बनाया था और एक विद्यार्थी ये 25% लाता है। मेरे दोस्तों पास होने के लिए 40 अंक से फेल होता है, 40 अंक यदि हम जोड़ेंगे तो 33% के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, 40 बराबर इस 25 को उधर लाएंगे, 33 में से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 33 में से 25 को घटाएंगे 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू मेरे दोस्तों 40 दिया गया है। बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, बटे 8 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 500। नहीं समझ में आया, देखो 8% का वैल्यू 40 है तो 1% का वैल्यू मेरे दोस्तों 5 हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा होती है जिसमें से एक विद्यार्थी ने, एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया। चलिए ठीक है, उसने कितना अंक प्राप्त किया मेरे दोस्तों, 35% अंक प्राप्त कर लिया। 35% अंक प्राप्त करता है और उसके बाद प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया। 35% अंक लाया है मेरे दोस्तों और 20 अंकों से फेल हुआ है, तो मतलब 20 अंक जोड़ेंगे तो पास के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है जबकि दूसरा छात्र जो है, जबकि दूसरा छात्र है 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है और उसके बाद कह रहा है कि पास होने से 20% अंक ज़्यादा लाया है,
पास तो होने से अधिक लाया है, जो पासिंग कट ऑफ बनाया था उससे कितना अंक लाया है, 20 अंक अधिक लाया है। 20 अंक अधिक लाया है मतलब जो पासिंग कट ऑफ है -20 कर देंगे तब भी बराबर हो जाएगा। 20 अंक ज़्यादा लाया है तो 20 अंक घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। यह देखिए पासिंग 35% अंक लाया, 20 अंकों से क्या हो रहा था, फेल हो गया था। 40% अंक लाया, 20% अंकों से अधिक, 20 अंक से अधिक लाया, मतलब यह इसके बराबर आपस में हो जाएगा। 35% प्लस 20 ये बराबर हो जाएगा, यह 40% -20 के बराबर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक विद्यार्थी 100% अंक में से 35% अंक प्राप्त किया और उसने 20 अंकों से फेल हो रहा था। मेरे दोस्तों चलिए हम दोनों को पास कराना चाहेंगे, कट ऑफ के बराबर लाना चाहेंगे। हमने 20 अंक जोड़ दिया इसमें, ये 35 अंकों से फेल हो रहा था, 20 अंक हमने उठा करके इसमें जोड़ दिया तो यह जो पासिंग मार्क के करीब पहुंचा और यह 40 अंकों से 40% अंक ला रहा था और 20 अंकों से अधिक एक्स्ट्रा जा रहा था। मैंने घटा करके बराबर कर दिया, ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए 35 इस 20 को इधर भेजेंगे 40 हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा बराबर। ये 40 में से 35 में से 40 में से 35 जाएगा 5%। 5% का वैल्यू 40 है, 1% का वैल्यू मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 100% का मान जो होगा 800 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं। मेरे दोस्तों 40% विद्यार्थी जो हिंदी में और विज्ञान में 80% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों को मिला करके 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यह क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यह क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में हैं, पास हुए। चलिए ठीक है, हमने क्या बनाया, 40% विद्यार्थी क्या है, हिंदी में पास हुए। हमने हिंदी का ले लिया, हिंदी में मेरे दोस्तों 40% विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अगला कह रहा है विज्ञान में। चलिए साइंस में मेरे दोस्तों साइंस में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, 20% विद्यार्थी। यहाँ पे फेल का बना लेंगे, अनुत्तीर्ण बना लेंगे, या उत्तीर्ण मतलब पास बना लेंगे। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। हिंदी में 40% पास हुए तो 60% फेल होंगे, क्योंकि दोनों का योग 100 है। 100 इसलिए कि सभी कोई भी हिंदी में जो टोटल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 100 मानी जाएगी, साइंस में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या टोटल 100% माना जाएगा। देखिए 40 और 60 जोड़ेंगे 100% हो जाएगा, और 80 में अगर पास हो रहे हैं तो 20 तो क्या होंगे, फेल होंगे। आगे देखिए कह रहा है कि 40% विद्यार्थी फेल हो गए। मेरे दोस्तों 40% विद्यार्थी क्या है, दोनों में फेल हुए। लेकिन यहाँ रियल में कितने फेल हुए, 80 फेल हुए। रियल में जो फेल हुए 80% फेल हुए हैं, लेकिन कह रहा है कि वह जो फेल हुआ है 40% के बराबर फेल हुए हैं। यहाँ पर 80% फेल हुए और वहाँ कह रहा है 40% फेल हुआ। रियल वैल्यू घटा देंगे, 40% दोनों में फेल हुए हैं, 40% दोनों में फेल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों 40% दोनों में फेल हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। बताइए टोटल 100% विद्यार्थी थे, 100 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 60% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। एक बार अगेन समझिए, पुनः समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए हिंदी में 40% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। और अगला कह रहा है, देखिए इसको डायग्राम से लगाना चाहते हैं तो डायग्राम से लगाइए। यह हिंदी का बनाइए या साइंस का बनाइए। चलिए यह साइंस हो गया, यह हिंदी हो गया। मेरे दोस्तों ये 40%। चलिए हम फेल का बनाते हैं। फेल में यदि यहाँ पे 60 है मेरे दोस्तों, 60 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 है, 20 है। यह फेल का है, दोनों में जो फेल है वह 80 के बराबर है, 80 के बराबर है। देखिए 80 के बराबर है,
यह फेल के बराबर है। क्या है? यह फेल के बराबर है। इसमें से 100 में से टोटल में से इसको देखो जोड़ लो, 60 और 20 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 80 और उसके बाद 100 प्लस 80 माइनस यहाँ से विद्यार्थी जो फेल हो रहे थे मेरे दोस्तों, यहाँ पे 20% फेल हो रहे थे, 40% फेल हो रहे थे, 40% फेल हो रहे थे, 40% ही फेल हो रहे थे, 40% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40% फेल हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आ रहा 80%। देखिए 80 आ रहा है ना, 80, लेकिन रियल में क्या है 80 माइनस यहाँ से 40 कर देंगे, टोटल फेल की संख्या 40% हो जाएगा। 40% टोटल फेल हुए, पास कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 40 बराबर 60% हो जाएगा। समझने वाली बात यह है, देखिए पहले फेल का बनाइए, 60 और 20 80 हो जाएगा, और रियल में यह जो कामा वैल्यू है 40 है, 80 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 40% ही आएगा। 40% टोटल फेल हुए हैं, बताइए पास की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 60% हो जाएगा। आगे देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 70% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। चलिए ठीक, इसी तरीके से इसको भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% इंग्लिश में कितने मेरे दोस्तों? 60% अंग्रेजी में तथा उत्तीर्ण हो रहे हैं 60% इंग्लिश में, तो फेल कितने होंगे मेरे दोस्तों? 40% फेल हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि मैथ में जो गणित है, गणित में 70% पास हो रहे हैं। 70% गणित में पास हो रहे हैं, या मैथ है या इंग्लिश है, या इंग्लिश है या मैथ है। मैथ में 70% पास हो रहे हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, 20% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 20% फेल हो रहे हैं 20%, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 70% फेल आ रहा है। 70 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 50% फेल आएगा। यही 50% फेल की जो संख्या है, दोनों विषयों में फेल की जो संख्या है वो 2500 है। कह रहा है कि बताइए, तो उत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए मेरे दोस्तों। 50% का वैल्यू 25 है, बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। 50% का मान 2500 है, 100% का मान कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 50 गुना 100 होता है, तो दुगना यहाँ पे कर देंगे, 5000 आएगा इसका आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% कॉफ़ी पीते हैं। 40% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग क्या करते हैं? चाय को पसंद करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए, यहाँ पे चाय हो गया, यहाँ पे कॉफ़ी हो गया। क्या हो रहा है? कह रहा है 40% लोग चाय को पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, मतलब पसंद करते या पीते हैं। कितना है? 40 है और 50 है, तो मतलब कितने नहीं पसंद करते होंगे? 60% जो है डिसलाइक करते होंगे, लाइक करते हैं, ठीक ना? लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक। देखिए 40% लाइक करते हैं और नापसंद की संख्या 60% हो जाएगा, क्योंकि 100% अपने आप में होता है, और यहाँ पे 50% ये भी नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं? बताइए कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं? मेरे दोस्तों 60 और 50 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 110 आएगा। 110 आएगा, 110, लेकिन टोटल होता कितना है? 100 होता है। 100 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 10% लोग न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। 110 माइनस 100 कर लेंगे, 110 माइनस 100। न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, न तो चाय पीते हैं न तो कॉफ़ी पीते हैं,
यदि यही वैल्यू कम आता, यदि यही वैल्यू कम आता, दोनों में से कम आता, तो 100 में से क्या करते, घटाते। यदि ज़्यादा आए तो उसको उल्टा करके घटाएंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादा आ रहा है तो 110, मतलब 10% एक्स्ट्रा जो लोग हैं ये डिसलाइक में आएंगे, ठीक ना। और 90% लोग क्या करेंगे, पसंद करेंगे। किसको? 90% लोग पसंद करने वाले हैं। आगे देखिए, कह रहा दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिलता है और वह 15,000 वोटों से हार जाता है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि दो प्रत्याशी, भाई कोई चुनाव है, दो प्रत्याशियों के बीच में ही टक्कर होता है, तीसरा नहीं टक्कर में आता है, दो प्रत्याशियों के बीच में ही टक्कर होता है। देखिए, कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार 30% वोट मिलता है और 15,000 वोटों से हार जाता है। मेरे दोस्तों, कह रहा है कि 30% वोट पाता है, टोटल वोटों की संख्या 100% है और इसमें से 70% वोट विजेता पाएगा और 30% वोट हारने वाला पाया है। यह हारने वाला प्रत्याशी है, यह जीतने वाला प्रत्याशी है। जीतने वाला 70% वोट पाया, हारने वाला 30% वोट पाया है। मेरे दोस्तों, 30% दिया है, हारने वाला पाया है, तो जीतने वाला 70% पाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद यह कह रहा है कि मिलता है और 15,000 वोटों से हार जाता है। कुल वोटों की संख्या, मेरे दोस्तों, रियल में कितने प्रतिशत से हार रहा है? देखिए, 70-30 का अंतर जो है 40% वोटों से हार रहा है। यह हार रहा है, 40% वोटों से हार रहा है। और यह इस वोटों की जो संख्या है 15,000 दिया है, 15,000 दिया है, 15,000 दिया है। तो बताइए, टोटल वोटों की संख्या मेरे दोस्तों 100% हो जाएगा। 100% के लिए चलिए पहले 1% का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000/40 हो जाएगा, है ना। देखिए, इसको इससे काट देंगे, हो जाएगा कि नहीं, 0 से 0। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1500/4। 100% का मान दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, 1500/4 गुणे 100। यहाँ देखिए, इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा। और देखिए, 25 चौक को जब 100 हो जाएगा, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में 5 हो जाएगा, 12 हासिल जाएगा। 125, 25 पचे 125 हो जाएगा। देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 25 पचे 125 हो जाएगा। 125 में 5 लिखेंगे और 12 हासिल में जोड़ेंगे बाद में। देखिए, 25 से कम 25 और 25 12 जोड़ेंगे, 37 हो जाएगा। 25 12 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 37 हो जाएगा। 375 हो जाएगा। 25 और 15 का जो गुणनफल होगा 375। ये डबल जीरो पहले से मौजूद है, इसको यहाँ पे लगा दीजिए। 3,700 नहीं, 37,500 वोट पड़ेगा। 37,500 वोट टोटल पड़ा था, जिसमें से एक हारने वाला 30% पाया था और 70% वोट इसने पाया था। वह कह रहा है जो हारा है वह 40% वोटों से हारा है। मतलब 40% वोट से इसलिए हारा है क्योंकि यह 70 है, 30 है। प्रतिशत का अंतर निकालेंगे मेरे दोस्तों, 40% का अंतर आएगा। 40% का अंतर 15,000 है। 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ से मिल जाएगा हमको 1500/4 मिलेगा और 1500/4 100% में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 25। 25 का 15 में गुणा करेंगे 375 और डबल जीरो पहले से 37,500 आएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच, मेरे दोस्तों यह बेस्ट क्वेश्चन है। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% वोट लोगों ने नहीं दिया। कह रहा है कि एक चुनाव में, कोई चुनाव होता है उसमें से 10% वोट लोगों ने नहीं दिया। मतलब समझिए, पहले यहाँ पे 100% वोट था मेरे दोस्तों उस गांव में, वह ग्राम सभा में जो वोट था उस ग्राम में टोटल वोटों की संख्या अपने आप में 100% है और 100% में कह रहा है 10% वोट गांव वालों ने नहीं दिया। मतलब वोट देने वालों की संख्या समझिए यहाँ पे 10% वोट नहीं पड़ा, मतलब 90% वोट पड़ा है
और 90% वोट पड़ा है, तो उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, उसके बाद यह कह रहा है कि लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब 10% वोट यह जो पड़ा है, इसी का 10% मेरे दोस्तों अवैध हो गया। अवैध मतलब फर्जी हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। इसका 10% मेरे दोस्तों निकालेंगे तो 90 गुणे 10 का मतलब 1/10 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9% वोट क्या है, अवैध हो गया। 90 का 10% 9, यह अवैध में चला जाएगा, कितना अवैध मतलब 10% इसका, अवैध मतलब 10% किसका, 90 का, और 81% वोट क्या है, 81% वोट वैध है। यह वैध है, यह वैलिड है, यह इनवैलिड है, यह वैध है। 9% वोट अवैध है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है विजेता को कुल वैध मतों का, इस वैध मतों का 70% प्राप्त होता है, जो मत है 70% प्राप्त होता है, और 2430 मतों से जीत जाता है। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी होगी, चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों। इन्होंने जो जीता प्रत्याशी, ये वैध वोट है, इसी वैध में से एक प्रत्याशी 70% वोट पाता है और दूसरा कितना पाएगा मेरे दोस्तों, इसी का 30% वोट पाएगा। यह 70% वोट पाएगा और यह 30% वोट पाएगा, और उसके बाद कह रहा है कि इसमें से 2430 वोटों से वह क्या होता है, 2430 वोटों से वह विजयी हो जाता है। इसी में से चलिए इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले 2000 कितने से, 2430 वोटों से, 30 वोटों से या मतों से कौन जीतता है मेरे दोस्तों, जो 70% पाया है। लेकिन 70% अगर यहाँ पे 100 रहता तो काम चलता, तब डायरेक्ट घटाते, लेकिन यहाँ पे 81 का 70% और 81 का 30% निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 81 का 70% निकालिए मेरे दोस्तों, 81 का 70% निकालेंगे, 70/100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7/1 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56.7 हो जाएगा, 56.7% हो जाएगा। 56.7% में कितना जोड़े कि 81 हो जाएगा, 56 मेरे दोस्तों 24.3 जोड़ देंगे, 24.3 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा। मतलब 30% का जो मान आएगा 24.3% आएगा। यह कितना आएगा, 56.7%, यह 24.30% इसका मान, 81 का 30%, 24.3% और इसका मान 56.7%। देखिए अब दोनों का अंतर जो है, जो जीता है मेरे दोस्तों, यह इतना प्रतिशत वोट प्राप्त किया और यह प्रत्याशी इतना वोट प्राप्त किया। बताइए 2430 मतों से अगर जीत रहा है तो इसके प्रतिशत के अंतर से जीत रहा होगा। इसका प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा, इसका प्रतिशत का अंतर निकाल लीजिए मेरे दोस्तों, 56.7 और उसके बाद क्या 24.3 है, 7 में से 3 जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 332.4 होगा। 32.4 का मान हमको मिल गया है। कितना मिला है, 2430। चलिए ठीक है, कितना मिला है, 32.4 बराबर 32.4 का मान मिला है हमको, 2430 मिला है। हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, ये प्रतिशत का मान दिया है मेरे दोस्तों, 1% का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा 2430/32.4 है। 100% का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, बोथ साइड मल्टीपल 100। देखिए 3 2 4 3 0 अपान, यह देखिए 32.4 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, गुणा हो जाएगा, एक गुणा और आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 0 हो जाएगा। उसके बाद गुणे 100 कर देंगे
क्योंकि यहाँ पे 100 किए, और उसके बाद ये हो जाएगा 32 और ये 4 हो जाएगा। इसको काटिए, इसको काटेंगे तो मेरे दोस्तों देखिए यहाँ से इसको एक 4 बार में काटिए, 4 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौक को 100, इसको 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा ना, 4 एकम 4, 8 चौक को 32, 4 से काटेंगे 4 बटे 32, 4 एकम 4 81 हो जाएगा। 81 को अगर हम इससे काटेंगे 243 से तो मेरे दोस्तों 3 बार में कट जाएगा, 8 त्रिके 24, यह 3 बार में कटेगा, यह 3 बार में कट जाएगा। 25 और 3 का मल्टीपल करेंगे 75 हो जाएगा, 7500 आएगा। मतलब 100% का जो मान है, जो कुल वोट पड़ा है मेरे दोस्तों, कुल वोटों की संख्या जो है 7500 है, 7500 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या मेरे दोस्तों 7500 होगा, कुल वोटों की संख्या 7500 होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक क्वेश्चन लास्ट है मेरे दोस्तों, इसको भी देख ली। प्रतिशत का क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं ने 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर के, कह रहा है कि 48% मत लेकर के 1500 मतों से विजयी रहा। उसके बाद कह रहा विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले, विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया है। यह कह रहा है कि दो उम्मीदवार खड़े हैं मेरे दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं। किसी चुनाव में कोई इलेक्शन होता है, समझिए 100% वोट पड़ रहा है, 100% वोटों में से 5% वोट जो है अवैध हो गया, अवैध हो गया या वोट देने ही नहीं गए, मत का प्रयोग नहीं किया। यह अवैध नहीं, यह प्रयोग ही नहीं किया। 5% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतों का प्रयोग नहीं किया, वोट देने ही नहीं गए इतने लोग। और जो देने गए 100 में से 5% नहीं देने गए तो कितने देने गए मेरे दोस्तों, 95% वोट देने गए। बताइए, इसमें से कह रहा है 48% वोट विजेता पाता है, 48% वोट विजेता पाता है और 1500 मतों से विजयी रहता है, और 1500 मतों से 48% यह वोट पाता है। तो मेरे दोस्तों 95% वोट ही है और यह 48% इसका पाता है। तो बताइए कितना प्रतिशत और हो जाए कि 95 हो जाए, 48 में कितना जोड़े कि 95 हो जाए मेरे दोस्तों, 47 जोड़ देंगे, 47। 95 में से 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 47। और यह जो जीत रहा है कितने प्रतिशत से जीत रहा है, 1% मतों से जीत रहा है, और मतों की जो संख्या है 1500 है। कितना है, 1500 मतों की संख्या है। कह रहा है जो विजेता उम्मीदवार है वह जो है कितने वोट प्राप्त किए मेरे दोस्तों, वास्तव में यह 48 वोट प्राप्त किया। 48% दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 48% का मान, 1% का वैल्यू 1500, 1500 गुणे 48 कर देंगे, 1500 गुणे 48। देखिए 15/120 हो जाएगा, 15 देखिए 00 पहले से 00 लगा लीजिए मेरे दोस्त, 15/120 जीरो हो जाएगा। 120 में देखिए ये जीरो हो जाएगा, 12 हासिल हो जाएगा। चलिए यहाँ जीरो लगाते हैं, 12 हासिल। उसके बाद 15 चौक को 60, 12 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। 7200 वोट पड़े थे। 7200 वोट कौन पाया था, यह विजेता उम्मीदवार पाया था। विजेता, यह क्या हारने वाला पाया था, हारने वाला 47% वोट पाया था, है ना मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ से चुनाव से और जो कोई विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक लाता है, कितने अंकों से फेल हो जाता है, इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है सफिशिएंट है इतना। धन्यवाद मेरे दोस्तों।